हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ राधिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो आई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। अभिषेक बच्चन धूम 3 के नो प्रमोशंस के लिए किसे मानते हैं रिस्पॉन्सिबल? सोनाक्षी सिन्हा के साथ काम करने से शाहरुख खान ने क्यों किया इनकार? क्या फिल्म श्रुति में करीना कपूर को दीपिका पादुकोण ने कर दिया है रिप्लेस? बताएंगे सनी लियोनी को कैसे उनकी बोल्ड इमेज की वजह से उठाना पड़ रहा है खामियाजा। अभिषेक बच्चन अपने डैड की किस फिल्म को प्रोड्यूस करने की कर रहे हैं तैयारी। बताएंगे सलमान खान के वकील को किसने दी है जान से मारने की धमकी। अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर के लिए किस एक्ट्रेस को किया गया फाइनलाइज। और साथ ही दिखाएंगे उदय चोपड़ा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की ज़ूमबास्टिक न्यूज से। फिल्म धूम 3 के रिलीज होने में सिर्फ 3 दिन का वक्त रह गया है, लेकिन इस फिल्म के प्रमोशन के नाम पर हुए हैं कुछ इवेंट्स और इंटरव्यूज। ऐसे में फिल्म को लेकर ऑडियंसेस के बीच ज्यादा बज़ भी नहीं है और इस पूरी सिचुएशन के लिए फिल्म के लीड एक्टर अभिषेक बच्चन एक खास शख्स को मानते हैं जिम्मेदार। कौन है वो? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। हम जिस कमरे में हैं उसके बिल्कुल पीछे आदित्य चोपड़ा का कैबिन है। आप लोग सब वहाँ घुस जाएं और उनसे पूछें कि धूम 3 को लेकर क्यों सिर्फ आमिर और कटरीना के नाम की धूम मची है। हम जिस कमरे में हैं उसके बिल्कुल पीछे आदित्य चोपड़ा का कैबिन है। आप लोग सब वहाँ घुस जाएं और उनसे पूछें कि धूम 3 के फर्स्ट पोस्टर से लेकर अब तक फिल्म की बाकी स्टार कास्ट को बराबर इम्पोर्टेंस क्यों नहीं मिल रही। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अभिषेक बच्चन की नाराजगी वाकई आमिर खान और कटरीना कैफ को धूम 3 में ज्यादा इम्पोर्टेंस देने की वजह से है, तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि अभिषेक की ये नाराजगी तो इसलिए है कि उन्हें कटरीना कैफ के साथ फिल्म में ज्यादा स्क्रीन शेयर करने का मौका ही नहीं मिला। और दी कटरीना कोई सीन्स हैं आप लोगों ने? एक ही सीन, मतलब एक ही उन्होंने जो मेन सॉन्ग धूम का गाया वो अकेले ही उन्होंने परफॉर्म कर दिया। आप और अली अहमद कहीं नहीं, गाने नहीं है। Why? क्यों है ऐसे? मतलब आप बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और मैं चाहूंगा कि हम जिस कमरे में हैं उसके बिल्कुल पीछे आदित्य चोपड़ा का कैबिन है। आप लोग सब वहाँ घुस जाएं और उनसे पूछें कि आदि आपने अभिषेक और उदय को इस फिल्म में गाने क्यों नहीं दिए? जी हाँ, अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा को फिल्म में कटरीना के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका न मिलने की वजह से अभिषेक नाराज हैं। Of course, it's Dhoom. You want to go out there, you want to dance, you want to have fun. It's Dhoom. मैं आदि से कहूँगा कि देखिए पिक्चर हिट हो जाए तो आपको हमें एक वीडियो देना ही पड़ेगा। यानी अगर अभिषेक की ये नाराजगी आदित्य चोपड़ा तक पहुंची तो हो सकता है कि वो फिल्म हिट होने पर अभिषेक और उदय चोपड़ा के लिए एक वीडियो सॉन्ग धूम 3 में अलग से जुड़वा दें। लेकिन अगर अब भी किसी को भरोसा न हो कि अभिषेक की नाराजगी सिर्फ वीडियो सॉन्ग न मिलने तक ही है, तो उन्हें खुद अभिषेक की कही हुई ये बात दिखा दी जाए जिसमें उन्होंने खुद कन्फेस किया है कि धूम 3 की टीम ने जानबूझकर प्रमोशन से रखी है दूरी। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बाय डिज़ाइन उन्होंने कम किया है, क्योंकि हम सबको लगता है कि धूम अपने आप को खुद प्रमोट कर सकता है। धूम को हमारी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा कुछ टीवी पे नहीं दिखाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी ऑडियंसेस हैं वो सिनेमा घर में जाके इस फिल्म को देखें, उसका मज़ा लें। इसीलिए हमने थोड़ा कम किया है। कल आप धूम 4 में न्यू कमर्स को भी ले लें, लोगों में उतना ही एक्साइटमेंट रहेगा जितना स्टार्स के साथ रहेगा। वहीं आमिर को ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलने की बात खुद अभिषेक भी कबूल कर रहे हैं। आप भी सुनिए आमिर के रोल को मिल रही हाइप पर अभिषेक का ये टेक। मैं जरूर कहूँगा कि उन्हें महत्व बहुत दिया जाता है, क्योंकि अगर जो आपका विलन है अगर वो इतना बड़ा नहीं हो तो उसे पकड़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। एक बार विलन को पकड़ लिया तो कहानी खत्म हो जाती है। तो जितना आपका जो विलन है वो इतना मुश्किल हो उसे पकड़ने में, तो उतना ही बेहतर हम लोग दिखने वाले हैं, उतने बड़े हम दिखेंगे। लेकिन आखिर कब दिखेंगे, ये बात अभिषेक से कोई ना ही पूछे तो अच्छा होगा, वरना तो अभिषेक जवाब में फिर वही बात दोहरा देंगे कि आदित्य चोपड़ा से पूछिए। हम जिस कमरे में हैं उसके बिल्कुल पीछे आदित्य चोपड़ा का कैबिन है। आप लोग सब वहाँ घुस जाएं। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। शाहरुख खान ने आदित्य चोपड़ा की अपकमिंग फिल्म फैन में सोनाक्षी सिन्हा के ऑपोजिट काम करने से इनकार कर दिया है। क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी।
क्या शाहरुख नहीं करना चाहते सलमान की कैम की हीरोइन के साथ काम? जी हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। सुनने में आया है आदित्य चोपड़ा के प्रोडक्शन के अंडर बन रही फैन फिल्म जिसे मनीष शर्मा डायरेक्ट करेंगे, उस फिल्म के लिए शाहरुख ने सोनाक्षी को कर दिया है रिजेक्ट। जूम के सूत्रों को पता चला है कि मनीष शर्मा और आदित्य चोपड़ा को शाहरुख के साथ एक ऐसी एक्ट्रेस चाहिए थी जिसने अब तक शाहरुख के साथ काम न किया हो। ऐसे में मनीष शर्मा के दिमाग में सबसे पहला नाम आया उनकी अलिजिड गर्लफ्रेंड परिणीति चोपड़ा का, लेकिन सरप्राइजिंगली आदित्य चोपड़ा ने परिणीति चोपड़ा को लेने से मना कर दिया। लेकिन बात यही नहीं खत्म हुई। जूम को ये भी पता चला है कि डिस्कशन के दौरान सोनाक्षी का नाम लिया गया था, जिसके लिए शाहरुख ने मना कर दिया था। उनका मानना था कि सोनाक्षी की इमेज सिर्फ मसाला क्वीन की बन के रह गई है और वो इस फिल्म में सूट नहीं करेंगे। तो ऐसे में शाहरुख के पास वही ऑप्शंस रह जाते हैं जिनके साथ वो काम कर चुके हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक बार फिर आदित्य चोपड़ा शाहरुख के ऑपोजिट एक न्यू कमर को साइन कर ले। फॉर इलेका श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। अभिषेक बच्चन फिल्म पा के बाद अपने डैड स्टारर एक और फिल्म को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। कौन सी है ये फिल्म और कौन कर रहा है इस फिल्म को डायरेक्ट? लेट्स फाइंड आउट। अपने पापा की फिल्म पा को प्रोड्यूस करने वाले एक्टर अभिषेक बच्चन एक बार फिर अपने पापा के लिए एक फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं और पा को मिले जबरदस्त रिस्पांस के बाद बिग बी आर बाल्की के साथ एक बार फिर से काम करना चाहते थे। और अब जब आर बाल्की ने बिग बी के साथ काम करने की पूरी तैयारी कर ली है, ऐसे में अभिषेक बच्चन ने फैसला किया है कि वो इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। आर बाल्की की इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार धनुष के साथ साथ कमल हसन की छोटी डॉटर अक्षरा हसन भी नजर आने वाली है। आर बाल्की अपनी इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर लगभग पिछले 2 सालों से काम कर रहे हैं और अब जाकर उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने का फैसला किया है। ऐसे में भी होप आर बाल्की और बिग बी की जोड़ी को एक बार फिर से ऑडियंसेस का सपोर्ट मिले। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस सनी लियोनी को भले ही उनकी बोल्ड और बिंदास इमेज की वजह से बॉलीवुड में फिल्म्स के ऑफर मिल रहे हैं, लेकिन सनी के लिए यही इमेज टेलीविजन पर उनके करियर के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। आप भी देखिए कैसे। एक्ट्रेस सनी लियोनी को जहां अपने इस बोल्ड और बिंदास अंदाज की वजह से बॉलीवुड में कई फिल्म्स मिली हैं, लेकिन अब सनी का यही बोल्ड और बिंदास अंदाज टेलीविजन पर उनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है। जी हाँ, सनी लियोनी अपनी फिल्म जैकपॉट को प्रमोट करने के लिए एक पॉपुलर कॉमेडी शो के सेट्स पर जाना चाहती थी। ये वही शो है जहां आजकल बॉलीवुड का हर एक स्टार अपनी फिल्म प्रमोट करने चाहता है, लेकिन सोर्सेज की माने तो सनी की विश के बावजूद इस शो के मेकर्स ने उन्हें अपने शो पर बुलाने से इनकार कर दिया। दरअसल इस शो के मेकर्स का कहना है कि उनका शो एक फैमिली शो है और सनी की इमेज उनके शो के अकॉर्डिंग नहीं है। यही वजह है कि सनी लियोनी को इस शो के मेकर्स ने जैकपॉट के प्रमोशन के लिए नहीं बुलाया। वैसे सनी लियोनी आजकल अपने इमेज मेकओवर में लगी हुई है। वी होप आने वाले समय में सनी को लेकर लोगों का परसेप्शन बदलेगा और उन्हें हर जगह इनवाइट किया जाएगा। फॉर कुणाल मांडलेकर, जूम, मुंबई। कल शाम इम्तियाज अली की फिल्म हाईवे का ट्रेलर लॉन्च किया गया और इस इवेंट पर फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद एक्ट्रेस आलिया भट्ट काफी इमोशनल हो गई। आप भी देखिए क्यों। इम्तियाज अली की फिल्म हाईवे स्टारिंग आलिया भट्ट और रणदीप हुडा का हुआ फर्स्ट लुक लॉन्च और इस फर्स्ट लुक लॉन्च को लॉन्च किया इम्तियाज अली की डॉटर ने। इस फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च पर ही आलिया भट्ट काफी इमोशनल हो गई while recollecting her career memories and her association with this project. Not very long ago, almost a year ago, I was here launching the trailer of my first film and I was so nervous. I kept thinking about what am I going to say, what am I going to say. I was preparing answers, but I've decided that I'm going to be very honest and I don't know if you can zoom into my eyes, but I'm feeling very emotional right now. This film is not a film for me. It is an experience that I never had. I started working at the age of 18 and I always complain about that one experience that maybe I won't ever have. You know, going to college, being by yourself, being independent. But this is that experience and it's literally like videotape yourself and then you're releasing it. Wahi Randeep chose to let the film say what he's been feeling. Just a big thank you. And I think this film will speak whatever I want to say. So I'm eagerly waiting for it. I hope you are too. और जब आलिया भट्ट ने इम्तियाज अली को सर कहा, तो देखिए उनका क्या था रिएक्शन। When Imtiaz sir came to my house the first time. You don't have to call me Imtiaz sir just because they are asking the question that way. So I call you sir only. He doesn't like it, but I do have to call him sir.
चलिए आलिया से जानते हैं how it was working with इम्तियाज अली। Okay, when Imtiaz came to my house the first time, I didn't know what the script was. I didn't know anything. He just came with this script that was really, usually scripts are larger size. It was a small script. So initially I thought it was a short film, but then I realized that it's not. And he knows my father very well. So he said, you go and read the script. I'll sit and hang with your father. So they were hanging and they were talking. I went and I read the script the whole night. I was so excited I couldn't sleep. The next morning I called him. I said, I love it and I'm doing it. Alia was impressed with Imtiaz's script right then, and that's the reason why she chose to work with a director like Imtiaz, who has given many hits at the box office. जहां आलिया भट्ट और इम्तियाज अली ने यहां आकर फिल्म पर कई बातें कही, वहीं रणदीप हुडा लुक को लॉन्च करने के बाद स्टेज से गायब ही हो गए। इसके बारे में हमने इम्तियाज अली से जानने की कोशिश की, तो देखिए क्या था उनका जवाब। इसका ये रीज़न था कि जब फिल्म रिलीज होने वाली होगी ना, तो कुछ पत्ते हम तब खोलेंगे यार। वेल इम्तियाज हमें कुछ रिवील ना करे, पर हमने पता लगा लिया है कि रणदीप एक स्पेशल एंट्री मारेंगे और उनके लिए एक ग्रैंड इवेंट रखा जाने वाला है टू रिवील रणदीप हुडा's अलग अंदाज। चलिए फर्स्ट लुक तो सबको भाया ही है। वी होप कि आगे की प्रमोशनल स्ट्रेटजीज भी अप टू द मार्क रहे। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान के लॉयर दीपेश मेहता को जान से मारने की धमकी मिली है। क्या है ये पूरा मामला? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। सलमान खान के लॉयर को मिली है अंडरवर्ल्ड से धमकी। सोर्सेज की माने तो कल सलमान खान के लॉयर दीपेश मेहता ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में धमकी मिलने की कंप्लेंट दर्ज करवाई है। इस कंप्लेंट के मुताबिक 2 स्ट्रेंजर्स कल उनके ऑफिस में आए थे और उन्होंने 2 करोड़ रुपए की डिमांड की है। साथ ही इन स्ट्रेंजर्स ने एक पार्सल भी दीपेश को दिया है जिसमें जिंदा कारतूस होने की बात कही जा रही है। सोर्सेज का कहना है कि इस मामले को पुलिस गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर रही है। पुलिस को दीपेश के ऑफिस में लगे हुए सीसीटीवी कैमरा से कुछ इंपॉर्टेंट सुराग हाथ लगे हैं और उनका कहना है कि वो जल्द से जल्द इस मामले को सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल सलमान के लॉयर की तरफ से इस मामले में कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली खबर आई थी कि बिग बी सुभाष घई की एक अपकमिंग फिल्म में लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे और अब इस न्यूज पर ऑफिशियली सुभाष घई का बयान आया है। आप भी देखिए। जैसे ही अफवाहों का बाजार गर्म हुआ कि अमिताभ बच्चन सुभाष घई की फिल्म में निभाएंगे एक वकील का रोल, तो घई साहब तक ये खबर पहुंचते ही वो चौंक गए और अब सुभाष घई ने सामने आकर कर दिया है ऐलान कि बिग बी को नहीं कर रहे हैं वो कास्ट। सुभाष घई इस फिल्म के लिए कोई फ्रेश फेस ढूंढ रहे हैं। बिग बी को इस फिल्म में ना लेने की मेन वजह ये बताई जा रही है कि अमिताभ किसी और फिल्म में वकील का रोल कर रहे हैं एंड दैट्स व्हाई सुभाष घई ने चूज किया नॉट टू गो फॉर अमिताभ बच्चन। ये वो फिल्म है जो सुभाष घई सरबजीत की लाइफ पर बनाने जा रहे हैं। सुभाष घई ने कुछ ये कहकर इस न्यूज को क्लैरिफाई किया। इन अ फोर्थकमिंग फिल्म सरबजीत टू बी डायरेक्टेड बाय ईश्वर सिंह एंड स्टारिंग सोनाक्षी सिन्हा एंड अनुराग सिन्हा, I need to clarify that Amitabh Bachchan is not in the film. Yes, we did approach him, but after reading the script, he informed us that he was playing a lawyer's role in another film that he had already committed to. We mutually agreed not to cast him in this film. Bureau Report, Zoom, Mumbai. एक्टर जॉन अब्राहम भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की तरह स्पोर्ट्स में अपना पैसा लगाने जा रहे हैं, लेकिन जॉन का ये इन्वेस्टमेंट क्रिकेट में नहीं बल्कि किसी और ही स्पोर्ट में होगा। आप भी देखिए किस स्पोर्ट को जॉन करना चाहते हैं प्रमोट। शाहरुख खान ने किया, प्रीति जिंटा ने भी किया, अब जॉन अब्राहम भी कर रहे हैं स्पोर्ट्स टीम में इन्वेस्टमेंट। बॉलीवुड के स्पोर्ट्स से लगाव में एक और चैप्टर ऐड हुआ जब जॉन ने एक हॉकी टीम में पैसे इन्वेस्ट किए और बन गए उसके ओनर। रिपोर्टेडली जॉन ने एक हॉकी लीग में दिल्ली की टीम पर 13% स्टेक लगाए हैं। ऑन स्क्रीन भले ही शाहरुख ने हॉकी कोच बनकर इंडिया को चकने का मंत्रा दिया हो, लेकिन हॉकी के टैलेंट को प्रमोट करने का रियल जिम्मा जॉन ने उठाया है। बॉलीवुड के माचो मैन ने हॉकी टीम खरीदकर अपने आप में एक नई मिसाल दी है जो क्रिकेट और फुटबॉल जैसे हाई पेइंग गेम से कम्प्लीटली अलग है। लगता है जॉन का गोल हॉकी के सही पोस्ट में आ गया है। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्या फिल्म श्रुति में करीना कपूर को दीपिका पादुकोण ने कर दिया है रिप्लेस, और साथ ही बताएंगे अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर के लिए किस एक्ट्रेस को किया गया फाइनलाइज। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में।
एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने सलमान खान के शो की कंटेस्टेंट एली अब्राम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन होने से इनकार कर दिया है। रिसेंटली कटरीना से जब मीडिया ने एली को लेकर एक सवाल पूछा तो कटरीना ने साफ कह दिया कि वो एली को नहीं जानती और साथ ही सलमान के शो के बारे में ज्यादा कोई नॉलेज होने से इनकार कर दिया। शाहरुख खान नेक्स्ट ईयर एक साथ 4 फिल्मों पर काम करेंगे। शाहरुख सबसे पहले अपनी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मनीष शर्मा की फिल्म फैन पर काम करेंगे। साथ ही शाहरुख राहुल ढोलकिया की फिल्म रईस और रोहित शेट्टी की एक फिल्म पर भी काम करेंगे। एक्टर अभिषेक बच्चन ने सबको ये कहकर चौंका दिया है कि उन्हें सलमान खान के साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनके पास अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट आएगी तो वो सलमान खान के साथ जरूर काम करेंगे। एक्ट्रेस बिपाशा बासु जल्द एक रेस्टोरेंट चेन की शुरुआत करने जा रही है और इस रेस्टोरेंट चेन की तैयारियों में बिपाशा जोरों शोरों से लगी हुई है। सलमान खान का रियलिटी शो फिर से एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गया है। दरअसल शो के एक कंटेस्टेंट अरमान कोहली को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। दरअसल अरमान पर शो की एक फीमेल कंटेस्टेंट ने फिजिकली असॉल्ट करने का आरोप लगाया है और इस सिलसिले में एक FIR दर्ज करवाई है। खबरों की माने तो अक्षय कुमार स्टारर फिल्म गब्बर के लिए इस फिल्म के मेकर्स को फाइनली एक एक्ट्रेस मिल गई है। जी हां, श्रद्धा कपूर के इस फिल्म से वॉकआउट करने के बाद इस फिल्म के मेकर्स ने श्रुति हसन को अब साइन कर लिया है। इस फिल्म की शूटिंग नेक्स्ट ईयर जनवरी से शुरू होनी है। खबरों की माने तो तुषार कपूर ने अपनी फर्स्ट प्रोड्यूस फिल्म के लिए एक्टर अजय देवगन को साइन कर दिया है। तुषार की ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होगी और इस फिल्म की शूटिंग नेक्स्ट ईयर अगस्त में शुरू हो सकती है। तुषार कपूर की ये फिल्म हिट तमिल फिल्म कांचना की रीमेक होगी। खबरों की माने तो एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने यरवाड़ा जेल अथॉरिटीज पर आरोप लगाया है कि संजय दत्त को जेल में रम और बियर सर्व की जा रही है और अब इस मुद्दे पर यरवाड़ा जेल अथॉरिटीज ने जांच करने का पूरा भरोसा दिलाया है। एक पॉपुलर इंग्लिश डेली की माने तो गोरी तेरे प्यार में के बॉक्स ऑफिस डिबाकल के बाद करण जौहर ने फिल्म शुद्धि में ऋतिक रोशन के ऑपोजिट काम करने के लिए दीपिका पादुकोण को अप्रोच किया है और इस न्यूज से बॉलीवुड में सभी सरप्राइज्ड है। सोर्सेज की माने तो फिल्म शोले 3D के मेकर से नाराज रमेश सिप्पी इस फिल्म की रिलीज पर स्टे के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर करने वाले हैं। इससे पहले भी रमेश सिप्पी बॉम्बे हाई कोर्ट में इस फिल्म की रिलीज के खिलाफ अपील कर चुके हैं, लेकिन उनकी इस रिक्वेस्ट को कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया था। फिल्म धूम 3 से उदय चोपड़ा सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की तैयारी कर रहे हैं और जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए उदय ने बताया कि उन्होंने इस फिल्म से काफी उम्मीदें भी लगा रखी है। धूम 3 आप बहुत जल्द थिएटर्स में देखने वाले हैं, बट उससे पहले मेरे साथ हैं उदय चोपड़ा जो इसके बारे में बहुत सारी बातें आपको इनसाइड स्टोरी बताने वाले हैं जो आप थिएटर्स में देखेंगे। उदय, वेलकम टू जूम। थैंक यू। सबसे पहले बताइए, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है प्रमोशंस, कहाँ तक चलेंगे? प्रमोशंस हम लोग ने सोचा है कि इस वक्त इस टाइम धूम 3 के लिए हम लेस इज़ मोर वाले फिलॉसफी में जा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि पिक्चर में काफ़ी मोर है और हम उसे अगर लेस करें तो लोगों को पिक्चर के अंदर जाके मोर मिलेगा। तो एक थॉट रहा है कि थोड़ा सा हम पुल बैक करें, क्योंकि हमें लगता है कि यार लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि धूम क्या है। नेचुरली एक एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी है, एक अवेयरनेस है। तो जहाँ तक अवेयरनेस क्रिएट करना है, आपसे जूम के साथ बात कर रहे हैं तो उतना प्रमोशन ज़रूर करेंगे, लेकिन आई थिंक एक हद तक ही करेंगे, उससे ज़्यादा आई थिंक हमने डिसाइड किया है कि नहीं करेंगे। आपको लगता है इससे फिल्म पे कितना असर होगा? बिकॉज कुछ दिन पहले तक हमें देखते थे कि जितना प्रमोशंस करो उतनी ही फिल्म अच्छी चलती है, उतने ही अच्छे कलेक्शंस होते हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आई थिंक प्रमोशंस और फिल्म का चलना इज़ नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग। नेचुरली प्रमोशंस इम्पॉर्टेंट होती हैं एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से जिस बंदे ने पहला ट्रेलर देखा वो वहीं डिसाइड कर लेता है कि यार मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद आपको उसको जितना बम्बार्ड कर लो, वो पिक्चर ऑलरेडी डिसाइड कर चुका कि वो जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो उसका माइंड आप चेंज नहीं कर सकते। तो कुछ हद तक आई थिंक प्रमोशंस हेल्प करती हैं। आई थिंक उसके बाद शायद डिटरेंट भी हो जाता है, यार कितना दिखा रहे हैं मुझे। और मुझको ये भी लगता है मुझे कि यार अगर आप सब चीज़ प्रमोशन में दिखा दें, और स्पेशली धूम जैसी फिल्म जहाँ पे म्यूज़िक उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, कॉमेडी उसका बहुत बड़ा हिस्सा, एक्शन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो वो जो एक पिक्चर में जाके उसको डिस्कवर करने का जो एक मज़ा आएगा वो नहीं आएगा। तो हमें लगता है कि यार कम दिखाओ ताकि लोग जाके डिस्कवर करें कि यार पिक्चर में कुछ नया दिया है हमने, तो वो जाके वहाँ डिस्कवर करें। ओके, धूम की बात करें तो इस धूम टाइटल के आप सीनियर हो चुके हैं अब तो। कितना मज़ा है इस धूम 3 को शूट करने में?
मज़ा तो हमेशा आता है जब धूम जैसी मूवी करते हैं। पहले तो एक ऐसा कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ जिसका नाम ही मज़ा है, मतलब कि अली ऑलवेज इज़ हैविंग फन। उसकी कॉमेडी हो या उसके लाइंस हों, जो चीज़ें वो कर रहा है, बाइक चला रहा है। आई थिंक बाइक चलाना ही अगर 5 घंटे मेरे को बाइक में रख रहे हैं, एक दिन मेरे को उसी से मज़ा आ रहा है। तो आई थिंक ऐसी पिक्चर बनाने में बहुत मज़ा है और ऐसे कैरेक्टर प्ले करने में और भी मज़ा है। एंड जो सेंटर पॉइंट है वो आमिर खान, अगर कहा जाए तो क्या कहेंगे उनके बारे में? कितना मज़ा है उनके साथ काम करने में, और बहुत अच्छे हमने जितना भी शूटिंग हुआ, बहुत सारी खबरें आई, बॉडी टाइप एंड बहुत सारी अच्छी जो न्यूज़ आ रही थी ऑडियंस के बीच। आप पर्सनली बताइए कितना मज़ा है आमिर के साथ शूट करने का? आमिर के साथ एक्चुअली ना मैं पहले काम कर चुका हूँ। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था अपने फादर के साथ। उस टाइम वो पिक्चर बना रहे थे परंपरा, जिसमें आमिर ने पार्ट किया था। तो मैं उसको वहाँ से जानता हूँ। और उस टाइम का आमिर और इस टाइम का आमिर बहुत फ़र्क है। वहाँ पे आमिर बहुत मिस्चीवियस था, हमेशा प्रैंक्स प्ले कर रहा था, बहुत शरारती था। यहाँ पे जब मैंने देखा आमिर को, वो बहुत शांत हो गए थे। और मैं यहाँ तक आया था कि एक दिन मैं आया था सेट पे, अभिषेक और मुझे बुलाया गया था। आमिर का तो काम भी नहीं था और आमिर अलग बैठा हुआ है कोने में, कोई उसके साथ नहीं, किताब पढ़ रहा है एक कुर्सी में बैठ के अकेला। तो हम उसके पास गए, सर आमिर तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ पिक्चर तो शूटिंग तो हमारी है, तो सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? नहीं मैं उठ गया था, मैं रेडी था तो मैं आ गया, जब शॉट आएगा तो मैं आ जाऊँगा। तो ये जब बात हमने सुनी तो हमें पता चला कि यार आमिर का फोकस और आमिर का जो मिस्टर परफेक्शनिस्ट से बोलते हैं कि ये इस हद तक है, जब जिस चीज़ में चले जाता है ना तो वो फुल ऑन रहता है। तो चाहे वो शूटिंग हो या मार्केटिंग हो या फिर कुछ भी हो, वो बिल्कुल फिल्म के हित तक रहता है। तो आई थिंक दैट इज़ वन ग्रेट थिंग अबाउट आमिर। और उसके साथ ये काम करने में बहुत मज़ा, क्योंकि उसके अलावा जो अगर एक आदमी के साथ आप 3 महीने गुजार रहे हैं, शूटिंग में हो या ऑफ शूटिंग हो, तो नेचुरली एक कैमराडरी बन जाती है, एक फ्रेंडशिप हो जाती है। और उसके साथ भी हुआ एंड वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स टुडे। ओके, तो आपने और अभिषेक ने मिलकर कभी उनकी लेग पुलिंग की? बिकॉज आप उनको बहुत दिनों से जानते हैं और जैसे आपने डिफरेंसेस बताया कि पहले कुछ और थे, आप थे कुछ, उस तरह की बातें उस टाइम की? नहीं, आमिर को पहले तो हम लोग रिस्पेक्ट कुछ ज़्यादा करते थे। नेचुरली ही इज़ आमिर खान, ही इज़ गॉट दिस, ही इज़ अ सुपरस्टार। तो उसकी लेग पुलिंग हम नहीं चाहते थे कि हम करें, वो कर सकता था लेकिन उसने भी इतना नहीं किया। और मैं आमिर को जानता हूँ पहले से कि अगर मैं उसकी लेग पुलिंग शुरू करूँगा तो वो तो मेरे से कहीं और ऊपर चले जाएगा। तो मैंने सोचा कि यार नहीं यार, इससे दूर ही रहो, लेग पुलिंग मत करो, या उसके साथ बैठ के गप्पे मारो और ऐश करो, वो बहुत अच्छी है। व्हाट अबाउट हॉट कचीना एंड ऑफ कोर्स अभिषेक बच्चन? अभिषेक तो मेरा बहुत पुराना दोस्त है, हम एक्चुअली ऑलमोस्ट पले बड़े हुए हैं साथ में। तो उसके साथ दोस्ती अलग है और पिक्चर तीसरी बार वही कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो हम तो किसी और लेवल पे आ चुके हैं अभी। हम लोग अपनी नींद में भी ये काम कर सकते हैं, ये कैरेक्टर्स कर सकते हैं। और उसका और मेरा जो आई थिंक जो एक केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि हम लोग अभी हम इस पॉइंट पर आज आ गए हैं कि हमको रिहर्स करने की ज़रूरत नहीं है। यार डायरेक्टर चाहता है कि नेचुरली रिहर्स किया जाए, लेकिन हमें लगता है यार कि हम जानते हैं हम क्या करने वाले हैं और कुछ अलग ही करेंगे, हर शॉट में हर टेक में अलग ही करेंगे। तो आप सिर्फ कैमरा ऑन कर दीजिए। तो हमारी दोस्ती यहाँ तक पहुँच गई है कि यार वो जानता है हम एक दूसरे के स्पेसेस बहुत अच्छी तरह फिल करते हैं। जहाँ तक कटरीना का सवाल हो, वो है नेचुरली बहुत खूबसूरत और उसने YRF में बहुत सारा काम भी किया हुआ है। तो मैं उसे पर्सनली भी जानता हूँ, फ्रेंड्स हैं, और इसमें शी इज़ डन अ ग्रेट जॉब, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। आप अगर उनके गाने देखेंगे, उन्होंने अपनी जो बॉडी बनाई है और जिस तरह की ट्रेनिंग की है उन्होंने, वो आई थिंक एक्रोबैट ही शायद कर सकता है। जब मैंने देखा वो क्या क्या कर रही थी और वो भी विदाउट एनी सेफ्टी वायर, मैंने कहा यार मुझे नहीं पता कि यार मैं भी ये कभी कर पाऊँगा या नहीं। इस हद तक उनकी ट्रेनिंग हो चुकी थी कि यार वो एक ऑलमोस्ट एक्रोबैट बन गई है आज। तो इट्स ग्रेट। ऋतिक रोशन से एक बात मुझे याद है कि ऋतिक ने विश की थी कि जो धूम 3 है वो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दे, क्रिश 3 का एंड ऑल, और सबसे आगे पहुंच जाएगी। आगे दिस इज़ वेरी जेनरस ऑफ ऋतिक टू से समथिंग लाइक दैट। ऋतिक मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है और उसने ये कहा है, तो नेचुरली आई फील वेरी 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 ब्लेस्ड कि यार ऋतिक जैसा आदमी अपनी फिल्म को कंपेयर करवा रहा है और कह रहा है कि धूम 3 उससे भी आगे जाएगी। तो दैट्स वेरी जेनरस ऑफ हिम। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर धूम 3। वी होप कि जो ऋतिक ने आपके लिए विश की वो पूरी हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो ये थे उदय, जिन्होंने सिर्फ धूम के बारे में नहीं बल्कि बहुत सारी इनसाइड स्टोरी हमारे सामने और आपके सामने रिवील की। कैमरामैन आदित्य के साथ चेतना सिंह, ज़ूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बॉलीवुड फैंस के फिल्मी ज्ञान को चेक करेंगे हमारे खास सेगमेंट चैटराटी में।
सलमान खान की फिल्म जय हो का ट्रेलर फाइनली ऑडियंसेस के सामने आ चुका है। कैसा लग रहा है सलमान के फैंस को ये थिएट्रिकल ट्रेलर, जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट चैटराटी में। He is always in the news for the right or wrong reason. Salman Khan is one actor you just cannot ignore. सलमान की मूवी जय हो का ट्रेलर फाइनली लॉन्च हो गया है। तो चलिए पूछते हैं लोगों से, आखिर उन्हें मूवी का ये ट्रेलर लगा कैसा। सलमान खान के फैन लगते हो आप, बहुत खुश हो गए मेरा सुन के। बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब सबसे बड़ा तो नहीं कह सकता लेकिन हाँ थोड़ा दिल से सबसे बड़ा दिल से सबसे बड़ा। तो जय हो का ट्रेलर आपने मतलब जाके YouTube में तुरंत देख लिया होगा। जितने भी लाइक्स या वो वीडियोस वॉचेस आए हैं उसमें से आधे ज़्यादा मेरे ही हैं। आपको क्या लगता है कि वाव है या आओ? बहुत अच्छा। क्यों अच्छा लगा? मैं 3 शब्द कहना चाहूँगा उस ट्रेलर के बारे में और सलमान सर के बारे में। कमाल, धमाल, बेमिसाल। लास्ट में एक दहाड़ आती है सलमान की ऐसे शेर की तरह, वो सही लगा आपको? बहुत बढ़िया। मेरे को 3 रात से मैं सोया नहीं हूँ। यू कैन सी द डार्क सर्कल्स। Can you try doing that दहाड़? Can you try? No, like I cannot even try to become Salman Khan. He's such a big superstar. सलमान के फैन हैं आप? हाँ। हैं? हाँ। थोड़े बहुत। जय हो का ट्रेलर देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा। कैसे फैन हो आप? आपने ट्रेलर ही नहीं देखा जय हो का? मेरे को पता भी नहीं कब रिलीज हो रही तो ट्रेलर का से। मुझे भी 150 दिन काम करना पड़ता है तो ऑब्वियसली मैं कोई बकवास फिल्म में 150 दिन नहीं दूंगा। सलमान से बोर हो गया? हाँ। सलमान के बदले आपका दिल किसने जीत लिया अब? अभी रणबीर कपूर। किस बॉलीवुड एक्टर के फैन हैं? सलमान खान। चलो मुझे लग रहा था कि आप सलमान के फैन हो। हाँ। तो आपने देखा है ट्रेलर जय हो? मैं लॉन्च हुआ था सलमान सर के साथ ही देखा। ओहो, आपने सलमान के साथ देखा ट्रेलर? सलमान सर आगे बैठे थे, मैं पीछे था उधर। तो आपका रिएक्शन कैसा था? मुझे दिखाइए कैसा था रिएक्शन। मैं देखती मैं बोला ट्रेलर ऐसा तो पिक्चर कैसी होगी। अरे वाह। You happy? मुझे लग रहा है आपका नाम अरबाज खान है, बताया ना आपने? हाँ, मेरा नाम अरबाज खान है। तो आपको जय हो का ट्रेलर तो 100% पसंद आया होगा। हाँ, obviously it's a good movie and I guess it has to be one of the biggest blockbuster in there. You're also very happy. मेरे को मूवी में पसंद आया कि वो एक रियलिस्टिक स्टोरी पे है। Like it's based on politics. What I seen in the trailer, that's what my point of view is. You just told me you watched the trailer, right? How was it? Oh, it was good. Yeah. Are you a Salman Khan fan or? Big one. Big one. मतलब हर picture first day first show. Yeah, try to, but if work and home provides, then yes. सलमान खान के फैन है कि नहीं है? बहुत बड़ा फैन है उनका सलमान खान। आप तो खुश हो गए, कितना डर रहे थे आप आने के लिए? अरे हाँ, बहुत खुश। सलमान खान के नाम से तो बहुत खुश ना? बहुत खुश। जय हो का ट्रेलर कितने बार देखा आप? मैंने 2 बार ही देखा अभी तक। देखा? हाँ। पसंद आया कि नहीं आया? बहुत पसंद आया। बहुत पसंद आया। हाँ। जो ट्रेलर है जय हो मूवी की देखा आपने? एक्चुअली नहीं देखा है। नहीं देखा है। सलमान पसंद नहीं है आपको? ओके। वेरी ओके। या ही इज ओके। एक बार देखा था, टाइम नहीं मिला काम की वजह से। पर सलमान personally I like it so much. Personally you like him so much. I'm sure you remember the trailer. अच्छा लगा आपको? Yeah, बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा। जी जी, और उनका गेटअप बहुत अच्छा है इस बार, something different. You are not a Salman Khan fan? Not that much. I mean I like him, but I haven't seen the trailer. No. No, I haven't. Do you want to see the trailer at all? I don't mind, but I haven't gotten a chance as yet to see it. Like, just okay. I haven't come across it on the television or anything as yet. Not yet. Yeah. Have you watched Jai Ho's trailer? Oh no. No. No, I don't know what it is about. No, it's Salman Khan's movie Jai Ho. Oh no, I haven't. I have just seen the poster where he shows his muscles and all. How does he show his muscles? Like this, something like that. Sounds sure to be again. That's okay. No? It looks interesting because it has a lot of actions and stuff like that, and I really like Salman in action and all. So yeah, I'm very excited, you know, and waiting for the movie to release. और अब वक्त है स्टार्ट चिट चैट का। She's an absolute cat lover. You don't believe it? I'm in a room which is specially made for them where they eat, sleep, drink and have the AC. Wow, 11 cats. I don't know another person who's taken so well of, who take care so well of the cats. Wow. Thank you. They're not cats to me, they're my babies. Okay, tell me their names. This is Snowy, this is the father. Okay. There is Pixie, who is the mother of all of them. Okay. Right now, half of them are out. There is Casper, there is Coco, there is Sher Khan, there is Kishmish, there's Joker, there is Mugambo, there is Rambo, there's Rani and there's Scooby.
And you remember all of them? Yeah. अच्छा, तो हम देखने वाले कि एक छुपी हुई है वहाँ पे, ये बताइए कि क्या है? ये कोको है, वो बहुत डरता है सबसे। ज़रीन, जब आप मतलब घर पे नहीं होती है, do you have someone who takes care of them usually? Yeah, I have this one person fixed who takes care of them, and most of the time my mom is also at home, and they're more attached to my mother, and like, you know, the day they do not see my mother, they start crying and they feel depressed. They actually show their sadness. They'll sit in different corners and they'll make that sad face and all of that. So yeah, but I have a person who takes care of them 24 hours. You know, we were discussing this article that was written about you earlier. वहाँ पे जो आपको अवार्ड मिला था for rescue a cat, the Hero to Animals award by PETA, उसका भी मजाक उड़ाया गया था. I'm sure that must have been a very hurtful thing also. It is, and you know, PETA is such a big organization and they're doing so much for animals. I'm sure they will not just give away an award to somebody, you know. If they've given me such an honor, I'm sure it means something. But for this magazine and for this journalist, I don't think any of that matters, you know. So I have no words for them. I really have no words for them. When you you know, when you sometimes are alone, do you think, जैसे कहते हैं कि अब, you know, the dogs can help you in getting over depression when you talk to them. Are cats like that also? How do you interact? I don't know. I think if they could have had the power to speak, they would have spoken and told everything. They actually know what they want. They can actually tell me what they want, and they can actually communicate. And when I am feeling low and all, Scooby, the youngest of all, he sleeps with me in my room. He'll actually come close to me and he'll kind of rub himself to me, and he will, as if he's trying to ask me, you know, as to what's wrong with you and all of that. And they really communicate. If they want to come out of this place, they'll come here, they'll scream, so I'll get them out. Zareen, you will never date a guy who doesn't like animals, will you? No, never. Because if you ask you to choose कि मुझे बिल्लियाँ घर के बाहर चाहिए, तो वो option ही नहीं है, obviously. Not at all. I mean, चलो बिल्लियाँ घर के बाहर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, but somebody who doesn't like animals is not gonna do it. No. लड़ाई कर रहे हैं दोनों. No. He's your son, maybe. लड़ाई कर रही है. Or do they fight for attention? वैसे like kids want to. They fight for not my attention. The ratio of female cats is lesser in my house, so they fight for the female cat's attention. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में, और साथ ही दिखाएंगे हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या रहा ऑडियंसेस का रिस्पॉन्स. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है. लेकिन डोंट यू वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट. गो टेक अ लुक. अभिषेक बच्चन को सलमान खान के साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कहना है खुद अभिषेक बच्चन का. रिपोर्टेडली सलमान खान के साथ काम करने के सवाल पर अभिषेक ने ये बात कही है. ऐश्वर्या और सलमान खान के पास्ट इक्वेशन को देखते हुए अभिषेक का सलमान के साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए तैयार होना बड़ी बात जरूर है, पर अकॉर्डिंग टू अभिषेक ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब उन्हें ऐसी कोई स्क्रिप्ट मिले. खबर है कि अक्षय कुमार स्टारर अपकमिंग फिल्म गब्बर की लीड हीरोइन की खोज श्रुति हसन पर जाकर पूरी हो गई है. दरअसल श्रद्धा कपूर के फिल्म से वॉकआउट करने के बाद फिल्म के मेकर्स की मुश्किलें बढ़ गई थीं, क्योंकि सोर्सेस की माने तो जनवरी 2014 में ये फिल्म फ्लोर पर जाने वाली थी. लोनावला में सलमान खान के शो के कंटेस्टेंट अरमान कोहली के अरेस्ट किए जाने के बाद एक बार फिर रियलिटी शो का एक बड़ा तमाशा बन गया है. दरअसल अरमान कोहली के खिलाफ शो की एक दूसरी कंटेस्टेंट फिजिकली असॉल्ट करने का आरोप लगाया था. पुलिस ने कंप्लेंट मिलने के बाद अरमान को लोनावला में शो की शूटिंग लोकेशन से अरेस्ट किया. हालांकि बाद में उन्हें बेल पर रिहा कर दिया गया. रिपोर्टेडली गोरी तेरे प्यार में के बॉक्स ऑफिस फेलियर के बाद करण जौहर ने शुद्धि में करीना कपूर की जगह लेने के लिए दीपिका पादुकोण को अप्रोच किया है. करण और करीना की बॉन्डिंग को देखते हुए ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है, पर कहा जा रहा है कि ये जवानी है दीवानी की सक्सेस को देखते हुए करण अपनी अपकमिंग फिल्म शुद्धि में ऋतिक के साथ दीपिका को कास्ट करने का मन बना रहे हैं. खबर है कि शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी और प्रीति जिंटा के बाद अब जॉन अब्राहम भी एक टीम के ओनर बनने जा रहे हैं. लेकिन जॉन ने जिस टीम पर दांव लगाया है वो कोई क्रिकेट टीम नहीं बल्कि एक हॉकी टीम है. रिपोर्टेडली हॉकी इंडिया लीग की दिल्ली फ्रेंचाइजी में जॉन अब्राहम
को ओनर हैं और उनके पास टीम का 13% स्टेक है। सुनने में आया है कि बोल्ड इमेज की वजह से रिसेंटली सनी लियोन की एक टीवी शो पर जाने की विश पूरी नहीं हो पाई। दरअसल सनी जैकपॉट को प्रमोट करने के लिए उसी कॉमेडी शो पर जाना चाहती थी जहां रिसेंटली सभी बड़े स्टार्स ने अपनी फिल्मों को प्रमोट किया है, लेकिन सनी के अरमानों को शो के मेकर्स ने ये कहकर तोड़ दिया कि उनका शो एक फैमिली शो है और सनी की इमेज उनके शो से मेल नहीं खाती। इम्तियाज अली की अपकमिंग फिल्म हाईवे का मुंबई में हुआ फर्स्ट लुक लॉन्च, जहां फिल्म की लीड स्टार कास्ट आलिया भट्ट और रणदीप हुड्डा मौजूद थे, लेकिन मीडिया इंटरैक्शन के लिए सिर्फ आलिया और इम्तियाज अली ही सामने आए। रणदीप हुड्डा ने यह कहकर स्टेज पर आने से इनकार कर दिया कि वो वक्त आने पर अपने पत्ते खोलेंगे। खबर है कि पा के बाद अभिषेक बच्चन एक बार फिर बिग बी स्टारर फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। पा बनाने वाले आर बाल्की दोबारा इस फिल्म में बिग बी को डायरेक्ट करेंगे। वहीं फिल्म में साउथ इंडियन सुपरस्टार धनुष और कमल हासन की डॉटर अक्षरा हसन भी नजर आएंगी। रिपोर्टेडली शाहरुख खान सोनाक्षी सिन्हा के साथ स्क्रीन शेयर नहीं करना चाहते। दरअसल सोर्सेस का कहना है कि आदित्य चोपड़ा फिल्म फैन में सोनाक्षी को एसआरके के ऑपोजिट कास्ट करना चाहते थे, लेकिन शाहरुख ने इनकार कर दिया। वहीं ऐसी भी खबरें हैं कि डायरेक्टर मनीष शर्मा ने इसी रोल के लिए परिणीति का नाम सजेस्ट किया था, लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि फिल्म में शाहरुख के ऑपोजिट एक फ्रेश फेस की तलाश जोरों पर है। धूम 3 में कैटरीना के साथ सॉन्ग्स में स्क्रीन शेयर करने का मौका न मिलने पर अभिषेक बच्चन ने नाराजगी जताई है। एक तो पहले ही धूम 3 के नाम पर सिर्फ आमिर खान की धूम मची है, उस पर अब अभिषेक इस बात पर थोड़े अपसेट हैं कि उन्हें और उदय को कैटरीना के साथ डांस मूव्स दिखाने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि अभिषेक ने ये बात सिर्फ मजाक में ही कही है। और अब वक्त है जानने का हमारे ट्विटर क्वेश्चंस पर क्या है ऑडियंस का रिस्पॉन्स। Do you think Dhoom 3 has created enough buzz before its release? This was our today's Twitter question for our tweeples. Let's take a look at the tweets. There's nothing new in that. It's Amir fever all around. Wherever he can stand, there is buzz. Dhoom 3 बिल्कुल धूम नहीं मचा पाएगी बॉक्स ऑफिस पर. No offense, but honestly, I think it hasn't. In comparison with the previous part, it just seems a little uncool. No, not at all. But since Mr. Perfectionist is there in Dhoom 3, then surely the film is going to rock. It may have created buzz, but will not break records because music is a bit let down, and most importantly, this role doesn't suit Amir. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.